निश्चित रूप से हम लोग बक्सर में पुनः कमल खिलाएंगे। जैसे आज हम लोग का बिना मोदी जी के बक्सर अधूरा है। बस से बनारस, बस से बक्सर, मगध एक्सप्रेस से लेकर के कई ट्रेनों का ठहराव हुआ, ये मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी ही बक्सर को बनारस की तर्ज पर विकास कर सकते हैं। मोदी जी और मिथिलेश तिवारी जी एक विकास पुरुष हैं। हमको कोई हराने वाला नहीं है। अरे सुधाकर सिंह बड़ बोलेपन आदमी है। आप पूछिए उनसे जा करके कि 15 करोड़ रुपए का घोटाला आज किसानों का चावल लेकर के, धान लेकर के चावल देने का जो स्कीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बेल पर है। और मैं चैलेंज करता हूं उनको, आप पता करिएगा जा करके, वो किसान के नेता नहीं हो सकते हैं। एक चारा चोर है और एक चावल चोर है और एक अपने बेटा। बक्सर के जितने भी युवा हैं जो शिक्षित हैं, जो चाहते हैं कि देश का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो, एक सशक्त भारत बने, विकसित भारत बने, तो जिस तरह से बक्सर में प्रधानमंत्री जी ने आकर उन्होंने बताया, हम लोगों को लगा कि देखिए, जिला में एक निर्दलीय प्रत्याशी आकर के बहुत दिनों से झूठ बोल करके कि भारतीय जनता पार्टी का मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं उसके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, और एक आईपीएस लोगों को, नए युवाओं को भरमाया और जोड़ करके उनको और चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। और आज युवा, आज यदि देश में मोदी जी की सख्त जरूरत है तो इसीलिए बक्सर के युवाओं ने ठाना है कि बक्सर के युवा मैदान में मोदी जी के सम्मान में और मिथिलेश तिवारी के अभियान में जुड़ने जा रहे हैं। और जुड़ करके 1 तारीख को कमल का बटन दबा करके जिताने के लिए ये हमारे भाई अश्विनी ओझा जी हैं, ये आनंद मिश्रा जी के आप देखे होंगे, इनका इंटरव्यू लगातार चल रहा था पक्ष में, और इनके साथ में सैकड़ों साथियों ने आज ब्रह्मपुर विधानसभा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपके डुमराव अनुमंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, सभी लोगों ने समर्थन दिया है बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी को, भाजपा को, और इन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ली है। और निश्चित रूप से हम लोग बक्सर में पुनः कमल खिलाएंगे। जैसे आज हम लोग का बिना मोदी जी के बक्सर अधूरा है। बस से बनारस, बस से बक्सर, बस से मोदी, बस से मिथिलेश, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंक है। आज 4 लाइन बना है, हम लोग बक्सर से पटना 2 घंटा में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मोदी जी। आज मोहनिया से लेकर के आरा तक 4 लाइन बना है, इसके कारण क्या है? मोदी जी। आज चौसा में पावर प्लांट 12,000 करोड़ रुपए का लगा है और वहां पे लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। किसके चलते हुआ है? मोदी जी। आज यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है बक्सर में, मोदी जी। यहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज डुमराव में बन रहा है 500 करोड़ रुपए से, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज साहबाद का वो बन रहा है। वो किसके बन रहा है फंड से भाई? मोदी जी। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सभी घाटों का निर्माण हुआ है, जितने गंगा घाट है। आज सभी जो है, आप जाइएगा तो रेलवे स्टॉपेज टाटा पटना पहले आरा से खुलती थी या पटना से खुलती थी, आज बक्सर में उसका स्टॉपेज हुआ है। टाटा पटना का आज बक्सर से टाटा हो गई है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। अमृत भारत योजना के तहत सारे स्टेशनों में हाई फैसिलिटी आधुनिकीकरण किया गया और साथ साथ में कई ट्रेनों, वंदे भारत से लेकर के, मगध एक्सप्रेस से लेकर के कई ट्रेनों का ठहराव हुआ, ये मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी ही बक्सर को बनारस की तर्ज पर विकास कर सकते हैं। मोदी जी और मिथिलेश तिवारी जी एक विकास पुरुष हैं। विकास के हम लोग के पहले भी विकास कर चुके हैं, तो ये निश्चित रूप से बक्सर को लोगों का कहना है कि मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बक्सर के मुद्दाओं को लेकर उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी के दिल में बक्सर बसता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि ये राम की ज्ञान भूमि है, शिक्षा भूमि है, तो आप समझिए कि भाई पहले लड़का पैदा होता है तो अपना जो है घर में होता है, तो भगवान राम का घर तो बन गया। 300 सालों से लोग तंबू में रहते थे भगवान राम, और यहाँ देश की जनता देखती थी, लेकिन भगवान राम आज अपने महल में स्थापित हो गए। तो उसी अब भगवान राम पढ़ने के लिए बक्सर आएंगे, तो अब जो है अयोध्या सज गई, अब बक्सर की बारी है। और इसीलिए मोदी जी का उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी है। तो मिथिलेश तिवारी जी को इसीलिए भेजे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी बक्सर को, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। आने वाले समय में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बक्सर देश में हमारा नाम होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार विष्णु भगवान आए किसी न किसी रूप में। एक बार वामन के रूप में और एक बार भगवान राम के रूप में। राम की प्रतिमा को बनाने को कह रहे थे, क्या लगता है कि आपका जिद जो होता है तिवारी का, तो फिर से श्री राम का जो मूर्ति है बनकर लग जाएगा? बिल्कुल। अश्विनी चौबे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं,
राष्ट्रीय नेता हैं और हमेशा हम लोग का अभिभावक रहे हैं, अभिभावक रहेंगे। और निश्चित रूप से जो उनका सपना था माननीय लालमुनि चौबे जी का, माननीय सुनी चौबे जी का, उस सपना को साकार करना है। विकसित बक्सर, विकसित भारत की कल्पना है। इसीलिए मिथिलेश तिवारी जी को सभी युवाओं ने आज राष्ट्र के सम्मान में, बक्सर के युवा मैदान में और मोदी जी के और मिथिलेश तिवारी के जिताने के अभियान में आज समर्थन दिया है। आज सैकड़ों युवा आकर के समर्थन दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा? आज बक्सर जो है लोकसभा क्षेत्र हम लोग तो जीत ही रहे हैं। बक्सर में हम लोग 4 लाख वोटों से जीतेंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलाकर के 400 सीटें हम लोग जीतेंगे। 400 पार होगा निश्चित 400 पार होने वाला है और बक्सर में 4 लाख पार निश्चित होने वाला है। बक्सर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और इतना विकास हुआ है। 50,000 करोड़ रुपए का काम आज मोदी जी ने लोगों को फ्री अनाज दिया है। सभी गरीब को कोरोना काल में टीका उपलब्ध कराया है। 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है। आज सभी लोगों को जो है घर मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए आवास के लिए दिया है और साथ में शौचालय हर घर में इज्जत घर के रूप में दिया है। तो मोदी जी ने काम किया है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। ये मोदी जी ने हर वर्ग, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, 4 जातियां जो मोदी जी ने कहा वो चारों के लिए काम करने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है। जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं उसको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और मोदी जी के रहते गरीब का विकास होगा। देश का अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है। कुछ लोग जो जंगल राज के प्रतीक थे वो चाहते हैं कि अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री से हटाया जाए, लेकिन अति पिछड़ा और कोई भी समाज, श्रवण समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज, किसी भी परिस्थिति में अति पिछड़ा के बेटा और विकास पुरुष नरेंद्र मोदी को पुनः हम लोग जिताकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी हैं, उनका कहना है कि हम 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, हमको कोई हराने वाला नहीं है। अरे सुधाकर सिंह बड़ बोलेपन आदमी है। आप पूछिए उनसे जाकर के कि 15 करोड़ रुपए का घोटाला, आज किसानों का चावल लेकर के, धान लेकर के चावल देने का जो स्कीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बेल पर है और मैं चैलेंज करता हूं उनको। आप पता करिएगा जाकर के, वो किसान के नेता नहीं हो सकते हैं। एक चारा चोर है और एक चावल चोर है और एक अपने बेटा बेटी को स्थापित करने में लगा हुआ है। तो वहाँ लालू चाचा बेटा बेटी को स्थापित कर रहे हैं, यहाँ जगता चाचा अपने सभी बेटा को सेट करने में लगे हैं, उधर सोनिया गांधी अपने बेटा को सेट करने में लगी है और मोदी जी एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक देशवासियों को सेट करने में लगे हैं। क्या परिचय पड़ेगा आपका? दुर्गाचरण मिश्रा, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि ब्रह्मपुर, सह भाजपा नेता, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। तो अभी आनंद मिश्रा जी के लिए काम कर रहे थे और आज बीजेपी में ज्वाइन है, सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप मीडिया के लोग समाज के प्रतिबिंब हैं। आपकी आवाज़ हर जनमानस तक पहुंचती है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचती है। राष्ट्र हित में जो फैसला लिया गया है उसको जनमानस तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। आपका प्रश्न था कि हम आदरणीय बड़े भाई आनंद मिश्रा जी के साथ थे। मैं आनंद मिश्रा जी के साथ इसलिए था कि एक शिक्षक समाज में कोई आ रहा है तो उसका कोई भी शिक्षक समाज का लोग सम्मान करता है, लेकिन जहाँ तक सेवा भावना है तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी परिवार है और परिवार का मुखिया कोई निर्णय लेता है तो हम सब का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उस परिवार के, उस गार्जियन, उस अभिभावक के बातों को अमल करें और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। तत्पश्चात अगर कुछ भ्रांतियाँ होती है, कुछ मनमुटाव होते हैं, कुछ आपस में समस्याएं हैं, तो यह हम लोगों का कर्तव्य है कि आपस में बैठ के समझौता करके और जनमानस के लिए, राष्ट्र हित के लिए उचित फैसला लें। इसलिए हम लोग आज हमारे बड़े भाई हरिशंकर ठाकुर जी हैं और हमारे चाचा छत्रमार से आदरणीय गोविंद शुक्ला जी हैं और आप जितने भी यहाँ देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई रोहित ओझा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव, और भाई दुर्गाचरण मिश्रा जी ब्रह्मपुर प्रखंड के वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ऐसे लोग, अभी आपने देखा कि आदरणीय बड़े भाई प्रदीप राय जी भी थे और भाई मनीष कश्यप जी भी थे। तो हम लोग अपने परिवार से कभी दूर नहीं गए। हम लोगों का एक उद्देश्य था कि जब भी रहें, जहाँ भी रहें, संगठित रहे, पूरा इंडिया संगठित रहे। और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में और राज्य में मिलकर काम किया है, तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ रहें, ग्रहण करना।
या हृदय से समर्थन करना। तो जो आप सदस्यता की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम लोग हृदय से समर्थित कर रहे हैं। पूरा जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समूह है, जनता बक्सर का पूरा जनमानस है, वो भाजपा और एनडीए के साथ खड़ा हुआ है, हृदय से खड़ा हुआ है। आपके माध्यम से हम उन नौजवान साथियों को जो भटक गए हैं, कल तक भटके हुए थे, आज पिछले 3 दिन से ऐसा माहौल बना हुआ है, एंटी कमेंसी बना हुआ है, राष्ट्र विरोधी नीतियां, राष्ट्र विरोधी ताकत अगर हावी हो जाए तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि पूरे परिवार को, जो हमारे भटके साथी हैं, उनको इकट्ठा करें। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ बक्सर के तमाम वैसे युवा जो आदरणीय बड़े भाई आनंद मिश्रा जी के साथ थे, वो सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, उनके साथ खड़ा रहेंगे। चूंकि कर्मयोगी जो राष्ट्र सेवा में पिछले आप देखेंगे कि इस चुनाव में रात दिन मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो भारत का एक विश्व के स्थान में, विश्व में एक जगह बनाया, वैसे प्रधानमंत्री को हम लोगों को मजबूत करना है। इस निर्णय को लेकर हम आए हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे साथी हैं, और आज आप लोगों के माध्यम से बिहार बक्सर के जितने भी युवा हैं जो शिक्षित हैं, जो चाहते हैं कि देश का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो, एक सशक्त भारत बने, विकसित भारत बने, तो जिस तरह से बक्सर में प्रधानमंत्री जी ने आकर उन्होंने बताया, हम लोगों को लगा कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को मजबूत करना है, ये निर्णय लेने की घड़ी है। इसलिए आज हम लोग आए हुए, और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हम तो सदैव खड़े थे। कल अगर कोई किसी का, अगर और भी कोई व्यक्ति आना चाहता है, उनका भी स्वागत है। देखिए, समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि हम निर्दलीय मैदान में उतर गए और चुनाव के लिए प्रचार करने लगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि परिवार में रह के, परिवार के समस्याओं को, परिवार के जो उद्देश्य है उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए और जनता का सेवा करिए। मेन मुद्दा यह है कि बक्सर का कायाकल्प, आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने पिछले 10 साल से जो अथक प्रयास किया एक समृद्ध बक्सर बनाने के लिए, ये किसी से छुपा हुआ है? राजद के लोग और ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, राष्ट्र विरोधी, यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेता रह चुके हैं, और जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई पढ़ के हम लोगों से जूनियर व्यक्ति राष्ट्र विरोधी बात करता है और उसको ये लोग टिकट देते हैं दिल्ली से। आप पत्रकार लोग हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि इतिहास का पन्ना उठा के आप लोग देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा पुरुषार्थवादी थे बाबू वीर कुंवर सिंह, और उस पुरुषार्थ को हम लोगों ने कायम रखा। उस विश्वविद्यालय के छात्र होते हुए हम लोग राष्ट्र की भावनाओं को मजबूत किए। कोई हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, कोई कह रहा था कि भारत तेरा टुकड़ा होगा, और उसको ये लोग सीट दे रहे हैं। पूरे परिवार के लोगों को, 4-4, 5-5 लोगों को कोई सिंगापुर से बुला के यहाँ पे सीट देता है, और परिवार का मुखिया अगर कहता है कि नहीं बक्सर को मजबूत करना है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मजबूत करेंगे और एनडी गठबंधन को शिकस्त देंगे। सामंतवादी प्रवृत्ति, जो लोग आज झोला लेके एनडी के साथ घूम रहे हैं, तो इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं याद रखें कि असली आपका ताकत का परिचय पटना पहुंचता है। जब आप राजद कार्यालय में 5 बजे तक शाम तक बैठेंगे, तब जब कांग्रेस कार्यालय में शाम 5 बजे तक बैठेंगे, जब मुलाकात नहीं होगा, तब आपको असली आपका वजूद पता चलेगा। और ये एनडीए में एक एक व्यक्ति का, एक एक कार्यकर्ता का, नीचे तब हम लोग दबे कुचले समाज के लोग, शोषित वर्ग के लोग हैं। रोजगार की मुद्दे पे एनडी लोग बात करेंगे हमसे। रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसियां मिली। राज्य सरकार की यह कर्तव्य बनता है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया, और 16 महीना में जिस तरह से ये लोग गंदगी फैला दिए। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमने, भोजपुरी में कहावत है दुल्हन की चाची। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के समय 16 महीना ये लोग आ गए, इनका शिक्षा मंत्री एक दिन सदन में नहीं गया, एक दिन अपने कार्यालय में नहीं गया। वैकेंसियां मिली। राज्य सरकार की यह कर्तव्य बनता है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया, और 16 महीना में जिस तरह से ये लोग गंदगी फैला दिए। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमने, भोजपुरी में कहावत है दुल्हन की चाची।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के समय आज 16 महीना ये लोग आ गए, इनका शिक्षा मंत्री एक दिन सदन में नहीं, इनका शिक्षा मंत्री एक दिन सदन में नहीं गया, एक दिन अपने कार्यालय में नहीं गया शिक्षा विभाग। और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से रोजगार दिया, आप प्रखंड मुख्यालय में जाके देखिए, आंगनबाड़ी में जाके देखिए, समाज का उत्थान करने के लिए जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जिस तरह से अथक प्रयास किया, एक मजबूत बिहार का निर्माण हुआ है। और यहां से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक मजबूत बक्सर का निर्माण हो, सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जाए। और रोजगार का सृजन की बात करते हैं तो पावर प्लांट, आई जितना इंडी गठबंधन है धरना प्रदर्शन करता है, अगर वो सुचारू रूप से चलता है तो हमारे ही आपके परिवार के लोगों को ये लोग कहते हैं आरक्षण। हम पूछना चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति दबा कुचला है, हर व्यक्ति का उत्थान करना है, हर समाज का उत्थान करना है। रोजगार आपको भी चाहिए, रोजगार हमको भी चाहिए, सभी परिवार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो हम लोगों का निर्णय यही हुआ कि जो समाज का उत्थान करे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रोजगार सृजन का काम किया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में रोजगार बढ़ी हुई है। और ये जो आरोप लगा है, इनसे पूछिए, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, कौन सा वहां पे मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाने वाले लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पहली कलम से ये करेंगे, और वही पहली कलम से पूरे बिहार के जितने भी नौजवान थे वो आस लगाए हुए थे। अभी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो 10 लाख भर्ती करेंगे। ये किसकी योजना है? तो कहीं ना कहीं एनडीए परिवार का ये संकल्प है। और देखिए, परसों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था, हमने आग्रह किया था, जिक्र किया था उसमें कि महोदय, आयुष्मान भारत के तहत जो चिकित्सा लाभ मिल रहा है वो हर वर्गों को मिलना चाहिए। आप मीडिया उठा के देखिए, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया देखिए, उन्होंने खुद कहा कि अब जितने हर वर्ग, हर परिवार के लोगों को, अपनी मुखार बिंदु से उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को जो 70 वर्ष पूरा कर गए हैं उनको लाभ मिलेगा। अब बताइए कि स्वास्थ्य लाभ आपके परिवार को, हमको, परिवार को, सबको मिलेगा 5 लाख रुपया प्रति सालाना। ये देश हित में फैसला है। तो जिसका कोई दुल्हे नहीं है वो कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के उत्थान के लिए अन्न का वितरण करना शुरू कर दिए। इनका मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के लिखी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो अनाज देंगे। हेलीकॉप्टर में बैठ के ये कह रहे हैं कि मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं। और जब एनडीए गरीबों के लिए अनाज का वितरण कर रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि अनाज वितरण हो रहा है। गरीबों के शोषण करने वाले ये सामंती विचारधारा के लोग परिवार और परिवार के बीच के रह के ये समाज का उत्थान कभी नहीं कर सकते।